अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बनाएंगे यहाँ पर लेस के साथ। तो यहाँ पर पहले मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और यहाँ पर डबल करके पड़ा है। यहाँ पर 4 इंच की खुलाई लगा रही हूँ और यहाँ पर इस तरह से एक निशान जाएगा 4.5 इंच का और यहाँ पर दोबारा से एक 5 इंच पे लगाऊंगी। यह हाफ इंच जो लगाया है इससे ऊपर तक 4.5 इंच के निशान तक हम इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसके अंदर रहते हुए हम इस तरह से राउंड नेक जो है वो बना लेंगे। अब यहाँ से आपने इस तरह से हल्की सी नोक देनी है। ये इसलिए बना रही हूँ यहाँ पर मार्जिन के, ताकि आप लोगों को दोबारा अलग से पाइपिंग ना लगानी पड़े। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ कि जिनको पाइपिंग लगाना मुश्किल लगता है और पाइपिंग के बगैर आप नेक डिज़ाइन जो है पाइपिंग स्टाइल में कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने सेम मेजरमेंट लेनी है। अगर आप गले की खुलाई कम या ज़्यादा करना चाहती हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ अपना ले सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से जो इसका नेक का हमने कैप रखा था, कैप को रखते हुए आपने पेस्ट कर लेना है, दरमियान में क्रीज बना लेनी है और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने रखा होना है हाफ इंच का, आपने इस तरह से करते हुए इसको स्टिच कर देना है। अब मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरी छोटी छोटी बहनों के कि आप थोड़े मुश्किल डिज़ाइन बनाती है तो बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें मुश्किल लगते हैं। तो सोचा मैंने उनके लिए यार आसान डिज़ाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ, लेकिन ये बहुत क्रिएटिव होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए कमीज़ का दरमियान करें और यहाँ पर जो आपने गला बनाया है इसका दरमियान करें। अब दोनों दरमियान को पकड़ते हुए आपने साथ मिलाएं। अगर पिन्ने नहीं लगानी या आपसे गला हिल जाता है तो आपने इस तरह दरमियान में सिलाई लगानी है। फिर इस तरह से आप करते हुए एक साइड पे सिलाई जो है वो कंप्लीट करेंगी। फिर यहाँ से आपने सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। ये मैं जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, तो आप लोगों ने ये स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कपड़े को हम इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पर जितना भी यहाँ पर फैब्रिक होगा इसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते। यहाँ पर हम इसमें कट लगा लेंगे और यहाँ नीचे की तरफ ये देखें मैंने यहाँ पर दोबारा से फ्यूजिंग पेपर जो है 1 इंच चौड़ा लगाया है और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच तक रखी है। ये देखिए इस तरह से वैसे ही लगाया ताकि जो मैं उसके ऊपर जो हम क्रिएटिविटी करने जा रहे हैं वो ईजीली हो सके। अब यहाँ पर मेरे पास लेस है जो कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं। ये देखें ये नेट फैब्रिक पे बनी हुई है, ये ऑर्गेन्जा पे भी बनी हुई होती है। इस तरह की लेसें हमारे ये वेलवेट के ऊपर भी बनी होती हैं। आप ऑर्गेन्जा के या नेट के ऊपर जो बनी हुई है वो लें और सिंपल आपने इतनी चौड़ी लेस के साथ जो है यही ज़हन में आता है एक चौरस गला बना लें या फिर इसका क्या करें सिर्फ एक गले के आगे लगा लें। तो आप लोगों ने इस तरह से लेस को अलग कर लेना है बिना टेंशन लिए और बाकी जो भी आपने उसमें ऑर्गेन्जा और इस तरह से जो नेट होगी उसको इस तरह से अगरबत्ती लें या फिर कॉयल ले लें, मस्कीटो कॉयल, तो उसके साथ आप इस तरह से करते हुए सारा जो है ना इसके अंदर से जला दें। लेकिन ये मेक श्योर आप ये नोट रखें कि आप लोगों ने ना इसका जो जॉइंट है आपस में वो टूटने नहीं देना, ठीक है। ये चीज़ स्पेशली मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ जो है क्लियर करती जाऊँगी, बस आप लोगों ने फोकस रखना है वीडियो पे। अब यहाँ पर ये देखें जो ये वाली लेसें होती हैं ना जो तिल्ले की बनी होती हैं, इनको बहुत अच्छे से राउंड किया जा सकता है। ये देखें इस तरह से रखते हुए कर रही हूँ। इसका जो कर्व वाला साइड है वो बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ जो इसकी मगजी वाली साइड है ना वो आ रही है। अब यहाँ पर देखें जो हमने स्लिट लगाई थी ना बिल्कुल इसको दरमियान में क्रीज के साथ रखते हुए हम इस तरह से ये देखें नोक बनाएंगे। नोक बनाना बहुत आसान है। इस तरह से बाद में आप इसे टर्न कर लेंगे वापस, फिर ये नोक जो है बहुत अच्छे से बन जाएगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि नोक आपकी बिल्कुल क्रीज के ऊपर आनी चाहिए। अब यहाँ से दोबारा से हल्का सा इसमें प्लेट जाता होता है यहाँ पे और यहाँ पर आपने सीधा नहीं करना, यहाँ पर आपने गुलाई को गुलाई ही रहने देना है। आप चेक करें कि मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से लगानी, ये नहीं कि गला सीधा कर दें सिलाई लगाते वक्त, गले को गोल ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो हमने लेस को सीधा किया था, अब यहाँ पर देखिए आप तरीज़ों की शक्ल में भी इसे लगा सकती हैं। अब यहाँ पर लगाते हुए सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली जो है, यहाँ पर नोट रखें कि ये देखें यहाँ से जो ना यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली जो एरिया है ना यहाँ से आप मिस्टेक हो सकती है। जब भी आप इस तरह की लेस को लगाएं ना तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेस को लगाना शुरू करें और बाकी लेस को ऊपर की तरफ टर्न करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर फिर देखें ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ जहाँ से आपको लगे ना कि आपने डिज़ाइन वहाँ से ख़राब नहीं होने देना किसी नोक या किनारे से, वहाँ से स्टार्ट करें, बाकी ऊपर की तरफ जो निकलता है वो निकल जाए, क्योंकि यहाँ से ख़राब हो गया ना तो मसला लगेगा और बुरा लगेगा। ये वो टिप्स हैं जो आपको कोई टेलर नहीं देगा, आपको सिर्फ बताएगा कि हाँ मैं लेस काट के इत्थों इत्थे ला दी है तो काम
काम ख़त्म होया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग इस तरह के काम करते हैं ना, वो बुरे भी लग जाते होते हैं। कभी सामने आप देखें प्रैक्टिकल करके फिर पता चलेगा। अब यहाँ पर एक तो बात ये है कि जब तिल्ले वाली लेसें होती हैं, अब ये देखें, ये B7000 मेरे पास ग्लू है, ये इसके साथ बहुत आसानी के साथ चिपक जाएगी। लेकिन जो मसला है वो ये है कि अगर आप सुई के साथ काम करें या फिर आप काम करें सिलाई मशीन के साथ, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाना है। तो यहाँ पर इसे फैब्रिक ग्लू के साथ मैं जोड़ रही हूँ। फैब्रिक ग्लू के साथ तिल्ले वाला काम जो है करना मुश्किल है, लेकिन ये कि नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा सब्र जो है वो रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मेरे पास छोटी पैकिंग थी, इसके ऊपर मैंने ज़रा ना उल्टा काम कर दिया, थोड़ा सा तो ख़राब होगी। तो मैंने सोचा यहाँ से निकाल के ना इसके ऊपर पहले लगा के इसको तो मैं ख़त्म करूँ ना। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैं, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ना जो भी तजर्बे होते हैं सारे करके आप लोगों के साथ जो है वही बात शेयर कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, सही होती है, कोई मसला मसाइल नहीं होता। तो इसलिए वीडियो स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके मतलब की बात आपको समझाई जा रही होती है। कुछ वीडियो में मुझे ऐसी बातें करने का टाइम मिलता है, कुछ वीडियोज़ होती हैं जिनमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ बात बता रही होती हूँ कि आपने यूँ करना है, यूँ करना है। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से लगाएँ। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू मैंने लगाई है, लेकिन इसे थोड़ा देर मैंने रेस्ट करने दिया है और यहाँ पर हल्की सी गरम करके इस्त्री को आप रखते हुए इसको हल्की-हल्की हीट देंगी ताकि ये फ़ौरन से जम जाए, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे नहीं करेंगी तो आप यहाँ पर दिलबर्दाश्ता हो जाएँगे, क्योंकि इसने फ़ौरन से नहीं जुड़ना। अब यहाँ पर इतना सा काम करने के बाद दोबारा से इस जगह पे ग्लू लगाई है, क्योंकि लेस जो है ना वो इस तरह से अब जैसे बिखरी-बिखरी होती है, इस तरह से लग रही होती है। तो आपने इसको पार्टीशन में ही ग्लू लगानी, एकदम से सारी पे नहीं लगा सकती, हैंडल नहीं होनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लेस को कट किया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसे टर्न करेंगे ना तो इसमें किसी किस्म की सफाई या वो शेप नहीं आएगी जो हमें चाहिए। तो इन छोटी-छोटी बारीकियों को आपने ज़हन में रखना है जब भी आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। और चैनल पे अगर नए आने वाले हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तरीकाकार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो जो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब वही डिज़ाइन यहाँ पर शेप क्रिएट हो रही है जो मुझे चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से जो लग रहा है कि हाँ जी सेट है, ख़राब नहीं है। अब यहाँ पर देखें दोबारा से अब ऊपर वाले एरिया पे मैं ग्लू लगा रही हूँ, डॉटेड शक्ल में लगा रही हूँ। अब यहाँ पर पता क्या फ़ायदा है फैब्रिक ग्लू लगाने से, कि यहाँ पर अगर आप सुई के साथ काम करना चाहें तो भी घंटों लगा सकती हैं। लेकिन अगर सुई के साथ काम नहीं करना, ये सितारों वाली लेस है, मोतियों वाली नहीं है, तो अब सिलाई मशीन के साथ फटाफट से कर सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ कि आप मिनटों में ये काम जो है ना वो ख़त्म कर सकती हैं सिलाई मशीन के साथ ही। बस आपने जो ध्यान रखना ना, यहाँ पर आपने बस थ्रेड का ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ जो भी आप लेस यूज़ करें उसका धागा होना चाहिए। जैसे ऊपर गोल्डन है, नीचे येलो रंग का है। और जब आपने सिलाई लगानी ना, कोई भी शेप हो सकती है, जैसे कि इस पे शेप देखें चेंज है, तो पीछे की तरफ से जो हुक होती है ना, ये वाली हुक जो होती है मशीन के, इसका जो मशीन का फुट होता है इसको उठाने के लिए, तो आपने उसको हल्का से एक सूत ऊपर की तरफ उठा के रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। मैं कहती हूँ मिनटों में आपके काम जो घंटों के हैं ना, वो मिनटों में काम जो है ना हो जाने। और आपको एक ये बहुत ही खूबसूरत लुक जो है ना, मतलब आप बाजार में जाएं, आपको इस तरह के काम वाले सूट इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं, आप बच्चियों के घर पे इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आप इसकी लुक को चेक करें, एक सिंपल लेस को आप एक इस तरह से जब तैयार करेंगे तो वो कितना खूबसूरत अंदाज बन जाएगा। अब आप लोगों को ये अंदाज पसंद आया तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है। आपके कमेंट करने से मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। मज़ीद कोशिश करती हूँ मैं अच्छा काम आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करें इस तरह के कामों पे जिधर आप प्रेस कर सकें। स्पेशली ये चीज़ को याद रख लें, अगर मोतियों वाला काम है वहाँ पर ही आप B7000 को यूज़ करें। और अब मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की मोहब्बत का। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।